सभी राजस्थान वासियों को जय जय राजस्थान, खम्मा गणी। और मेरे सभी साथियों को, देश की आम जनता को मैं अशोक शर्मा, धरोनिया, झालावाड़, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं सभी कांग्रेस के साथियों से और राजस्थान के 6 करोड़ से अधिक मतदाताओं से और यहाँ की जनता से यह आग्रह करता हूं कि मेरे इस वीडियो को हर राजस्थान के नागरिक तक और इस देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के जितने भी देशवासी हैं सभी तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं एक सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और यह सच्चाई आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और कल राजस्थान के अंदर 17 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री जी एक बार फिर देश की जनता को और राजस्थान की जनता को संबोधित करेंगे और जुमलों की बौछार करेंगे और भाषणवीर इस देश की जनता को फिर से गुमराह करेंगे। ये सच्चाई है देश के प्रधानमंत्री की और ये सच्चाई मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि सच्चाई मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को भंग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए कि पूर्व में जब राजा महाराजा अपना कोई भी वादा जनता से करते थे तो उसे निभाए बिना जनता के बीच जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे, और इस देश के भाषणवीर चुनाव में जुमलेबाज व्यक्ति झूठा वादा करते हैं और उसके बाद जनता के बीच जाने की हिम्मत भी रखते हैं। मेरी आवाज जन जन तक पहुंचनी चाहिए और यह सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह से झूठ बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करें मेरे साथियों, मेरे कांग्रेस के मित्रों। वीडियो शेयर नहीं किया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखिए इस देश के प्रधानमंत्री जी के ये महत्वपूर्ण शब्द और इस भाषण को सुनिए जो आज से एक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता के साथ एक वादा किया था और एक जनसभा के दौरान किस तरह से जनता को वोट के लिए गुमराह किया था। ध्यान से सुनिए। राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है, और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। भारत सरकार इतना बड़ा खेल खेल रही है, समझने की बात। सुन लिया, प्रधानमंत्री जी ने आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर चल रहा था, उस समय राजस्थान की 6 करोड़ से अधिक मतदाताओं को एक वादा किया था। भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि
मोदी जी और भाजपाई और इस देश का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहता था मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और खुद प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की इस सभा के अंदर कितनी कितनी ऊंची आवाज में ये कहा था कि राजस्थान की सरकार का लूट का एक सच मैं राजस्थान की जनता को बता रहा हूं। राजस्थान का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान की सरकार से कम दाम में पेट्रोल और डीजल बेचता है। प्रधानमंत्री जी, ये आपके शब्द थे, ये मेरे शब्द नहीं हैं। आप ही ने राजस्थान की जनता को गारंटी दी थी। आप ही ने राजस्थान में एक जनसभा के दौरान यह कहा था कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने पड़ोसी राज्यों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से 12-13 रुपए अधिक में पेट्रोल प्रति लीटर अधिक दाम पर पेट्रोल बेच रही है, महंगा पेट्रोल बेच रही है और कट की कंपनी चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ही कहा था अपनी जनसभा के दौरान 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आपने ही गारंटी दी थी राजस्थान की इस 6 करोड़ से अधिक जनता को कि राजस्थान की जनता को महंगा पेट्रोल बेचने की वजह से यहां की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर आकर यह कहा था कि 3 दिसंबर के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बन जाएगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम पर समीक्षा की जाएगी और राजस्थान की जनता को राहत दी जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अशोक शर्मा के शब्द नहीं है, ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के शब्द है, जो केवल देश की जनता को अपने जुमलों से, झूठे वादों से भ्रमित करते हैं। अरे मोदी जी, राजस्थान के गहलोत साहब की सरकार राजस्थान की जनता को महंगाई से बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही थी। कोरोना काल में आप जब जनता से तालियां बजवा रहे थे, थालियां बजवा रहे थे, घंटी बजवा रहे थे, लाइटें बंद करवा रहे थे, तब भी राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी तब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राजस्थान की जनता को बचाने के लिए वह कर दिखाया था भीलवाड़ा में, जो भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था और आपने स्वयं ने भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की थी। लेकिन आपको शर्म आती कहां है? देश के गरिमामयी पद पर बैठने के बाद भी मोदी जी, आप केवल चुनावी भाषणों में व्यस्त रहते हो। आपको देश की जनता की चिंता नहीं है। आपको चिंता होती तो झूठे वादे नहीं करते ना मोदी जी। आपने ही कहा था पेट्रोल डीजल के दाम पर हम समीक्षा करेंगे। आपकी सरकार को कल 1 वर्ष पूरा हो चुका है। आप राजस्थान में कल 17 दिसंबर 2024 को फिर से भाषण देने के लिए आ रहे हो। फिर से आप नए नए घोषणाएं करोगे, जुमले की बौछार करोगे। लेकिन राजस्थान की जनता से मेरा आग्रह है कि आप एक बार मोदी जी के पिछले भाषण को भी पढ़ें, सुने और मोदी जी और भाजपाइयों से पूछो कि अब क्यों गुजरात, हरियाणा और यूपी से ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में बेचा जा रहा है। अब तो यहां पर आप ही की सरकार है ना मोदी जी, आप ही की सरकार है, पर्ची वाली सरकार, पर्ची से बनने वाले मुख्यमंत्री जी की सरकार। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कब तक झूठ बोलोगे जनता से? 2014 में आपने एक अच्छी सरकार को गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो तीसरी बार बन गई, लेकिन देश की जनता आज भी उसी महंगाई से जूझ रही है। देश का किसान कर्ज में डूब रहा है। ना आपको
युवाओं की चिंता है, ना आपको महिलाओं की चिंता है, ना आपको मणिपुर की चिंता है, ना आपको बांग्लादेश की चिंता है। आपको चिंता है तो केवल और केवल कुर्सी की। आप कुर्सी से चिपके रहना चाहते हो, आप सत्ता में बने रहना चाहते हो। 400 पार का नारा देने वाली मोदी सरकार को जनता ने जब 240 सीटों पर समेट दिया, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आई। मोदी जी, आप बहुत देश के जिम्मेदार पद पर बैठे हो। किसानों की सुध लो, युवाओं की सुध लो, महिलाओं की सुध लो। अरे बांग्लादेश तो अन्य देश में आता है, इस देश के मणिपुर की सुध ले लो। और मैं एक बात और जरूर कहूंगा देश की जनता को, राजस्थान की जनता को, कि मोदी जी तक ये बात पहुंचाइए कि जब इस देश के अंदर संसाधनों की कमी थी, यह देश बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, तब इस देश की प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी, आयरन लेडी, हमारी आदर्श नेता इंदिरा गांधी जी ने, जब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ रहा था, तब इंदिरा जी ने बांग्लादेश को और पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया था। उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं आप बांग्लादेश के ऊपर दबाव बना रहे? केवल देश की जनता को हिंदू और मुस्लिम पर लड़वाते हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़वाते हो, भाइयों से लड़वाते हो। क्या देश के प्रधानमंत्री जी की गरिमा इससे भंग नहीं होती? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से केवल यही कहूंगा कि पुराने काल में जब राजा और महाराजा कोई भी वादा कर लेते थे जनता से, तो उसे पूरा किए बिना जनता के बीच नहीं जाते थे, राजपाट छोड़ देते थे यदि वादा नहीं पूरा होता था। आपने भी राजस्थान की जनता से वादा किया था 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान कि देश जब यहां पर 3 दिसंबर के बाद भाजपा की सरकार बन जाएगी तो पेट्रोल और डीजल पर समीक्षा की जाएगी और राजस्थान की जनता को राहत दी जाएगी। मैं मांग करता हूं भजन लाल जी की सरकार से कि अब आपको 1 वर्ष पूरा हो चुका है, यदि आप पेट्रोल और डीजल के दाम पर समीक्षा नहीं कर रहे और देश राजस्थान की जनता को राहत प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो अपने पदों को छोड़ दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं बनता जनता को भ्रमित करके पद पे बने रहने का। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए कांग्रेस बंधुओं और सभी राजस्थान के लोगों। जहां जहां तक मेरी ये आवाज पहुंचे, इसको मोदी जी तक पहुंचाइए और उन्हें उनका ये भाषण याद दिलाइए कि पेट्रोल और डीजल पर समीक्षा करने का वादा आपका था, काला धन वापस लाने का वादा आपका था, इस देश को महंगाई से राहत दिलाने का वादा आपका था। और अपने वादों को निभाने से पहले यदि आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो आगामी समय में आपको जनता जरूर सबक सिखाएगी। ये ईवीएम का खेल ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं मोदी जी। बात कड़वी लगेगी क्योंकि बात सच्ची है। सभी देशवासियों को और राजस्थान की जनता को नमस्कार। वंदे मातरम।